तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है जो कि ऑटोमोबाइल का यहाँ पे रियर व्यू मिरर में यूज होता है और उसका हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 3 मीटर। तो आपने यहाँ पे देखा होगा जो यहाँ पे गाड़ी के साइड मिरर होते हैं वो हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पीछे का देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आगे क्या पूछा गया है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पे जो बस है वो यहाँ पे मिरर से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। हमें यहाँ पे पोजीशन बताना है, नेचर बताना है एंड साइज ऑफ द इमेज बतानी है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, इसको हम यहाँ पे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 3 मीटर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ जो बस है उसकी यहाँ पे दूरी कितनी है। इसका मतलब जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे कितना है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यहाँ पे यू से डिनोट करते हैं और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 मीटर। नेगेटिव हम यहाँ पे इसलिए लेंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे क्या होता है, मिरर के लेफ्ट साइड होता है और दोनों ही मिरर में हम ऑब्जेक्ट नेगेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, पूछा क्या है, हमें पोजीशन पूछी गई है, इसका मतलब हमें यहाँ पे इमेज डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे नेचर पूछा गया है एंड साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज को हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, H2 से डिनोट करते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द इमेज, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट चाहिए होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट तो दे नहीं रखी, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमें मैग्निफिकेशन निकालना होगा। क्या निकालना होगा हमें यहाँ पे, मैग्निफिकेशन। तो कभी कभी हम यहाँ पे साइज ऑफ द इमेज में क्या निकालते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। हम यहाँ पे H2 नहीं निकाल सकते जब तक हमें यहाँ पे H1 गिवन ना हो। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए मैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे यहाँ पे क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है एंड एफ इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, R/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है एंड यहाँ पे हो जाएगा 2, 3/2 मीटर। आप चाहे तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं बट यहाँ पे आगे सॉल्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं करूँगा। इसके बाद हमें यहाँ पे इमेज डिस्टेंस निकालना था। इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v हमें यहाँ पे निकालना है, इसको एज इट इज लिखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पे नेगेटिव में रखा है, इसका मतलब पूरा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 1/5 इक्वल टू फोकल लेंथ यहाँ पे नीचे की साइड है तो ये हमारा यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे करते हैं फर्दर सॉल्व, 1/v इक्वल टू 2/3 प्लस का 1/5। अगर हमारे यहाँ पे नेगेटिव का 1/5 राइट साइड ट्रांसपोज होगा तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एलसीएम। तो एलसीएम हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा एंड 3 5 जा 15 एंड 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1/v इक्वल टू 13/15। अब यहाँ पे जो हमारी इमेज डिस्टेंस होगी वो एक्चुअली यहाँ पे क्या हो जाएगी, 15/13 का मीटर हो जाएगी पॉजिटिव में। हमें यहाँ पे क्या करना है, 15 को 13 से डिवाइड करना है, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 13 1 जा 13, बचा यहाँ पे कितना 2, पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। 13 1 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, अब यहाँ पे कितना बचा 7, पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले सकते हैं एंड 13 5 जा 65। हम यहाँ पे इसको इतना ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा v इक्वल टू पॉजिटिव का 1.15 मीटर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल गई, इमेज डिस्टेंस निकल गई। अब हम यहाँ पे नेचर की बात कर सकते हैं। तो इमेज हमारी यहाँ पे क्या निकली है, पॉजिटिव निकली है। इसका मतलब जो हमारी इमेज है वो हमारे यहाँ पे क्या है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी इमेज बन रही है वो हमारे यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बन रही है एंड इरेक्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे सीधी बनेगी। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, माइनस का v/u एंड माइनस का v हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस का 1.15 हो जाएगा ये एंड u हमारा ये भी हमें नेगेटिव में दे रखा है, माइनस का 5। तो माइनस माइनस कट के यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। तो पॉइंट हटाने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 115 एंड नीचे हमारा हो जाएगा 500। तो इसको यहाँ पे करते हैं डिवाइड। 115 को किससे डिवाइड करना है हमें यहाँ पे 500 से। तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे कितना बचा 150, पॉइंट लगा हुआ है, हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं एंड 15 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे पूरा कट चुका है एंड मैग्निफिकेशन हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा
प्लस का 0.23। तो यही हमारे यहाँ पे क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज हो जाएगा। तो होप आपको ये वाला आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।